क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। ठीक है, तो आई सपोज सारे ये फॉर्मूलाज हमें आते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC। ये कल हमने क्वेश्चंस किए थे इस पे लास्ट में आके। इसका बता दो। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -AC। अंशिका फॉर्मूलाज आते हैं सारे, लिख लिए? दिखाओ मुझे, कहाँ लिखे हैं इसके फॉर्म। वो क्या मतलब बेटा, देख नहीं पढ़कर आओगे तो यही सब काम करोगी फिर। ठीक है ना, अगर पढ़कर आओगी फटाफट से फॉर्मूलाज लिखे जाएंगे। उधर पीछे सबने लिखे हुए हैं, उसने लिखे हुए हैं, देख फटाफट से। उसको एक बार डांट पड़ी थी, अब देखो कैसे फॉर्मूलाज अच्छे से लिख रही है। आज भी तुम बताओ, दिखाओ फॉर्मूलाज जो लिखे हैं, कितने लिखे हैं बेटा। देख गलत बात है, स्पीड बनानी है। जितनी देर मैंने बात की है उतनी देर में तो उसने फॉर्मूलाज सबने लिख लिए। जब तक ये टिप्स पे नहीं होंगे फॉर्मूला, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम फॉर्मूला जितना मर्जी इसको आगे खींचते रहे। वी नीड आवर फॉर्मूलाज ऑन टिप्स, नो एक्सक्यूजेस। ये हुआ वो हुआ कुछ नहीं है। मुझे कल तक आपका एक्सरसाइज 4.5, कनव तुम भी, कनव जैन तुम भी ऑनलाइन हो, और आयुष, अब मैं पहले बोल रही हूँ 4.5 मुझे पूरी चाहिए। बात समझ में आ गई? ओके मैम। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं जहां पर। कनव जैन एंड आयुष गोयल, बात समझ में आ गई है? यस मैम। मुझे कल होमवर्क भी पूरा चाहिए आपका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC, इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं, विच इज ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -AB -BC -AC। ठीक है, और इसके बेसिस पर मैंने आपको कल थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाए थे, फैक्टराइजेशन करवाई थी। दिव्यम नहीं आया ना अभी तक? कहाँ कोई तो बच्चा मिसिंग है। रिवीजन के लिए कहती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ ए क्यूब -8 B क्यूब -64 C क्यूब -24 ABC। आई डोंट नो अगर ये कल करवाया था कि नहीं करवाया था, पर अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है और आपने इसी फॉर्मूला में इसको अप्लाई करना है कि ए की जगह अब हमारे पास है ए क्यूब, तो अगर मुझे किसी टर्म का क्यूब कर रही हूं मैं और मेरे पास उसका आंसर -8 B क्यूब आ रहा है, तो हाउ विल आई राइट दिस -8 B क्यूब एज? ये हो जाएगा ए का होल क्यूब। मुझे तो प्लस चाहिए था, प्लस लिखा। अब ये 8 के साथ माइनस आया है, तो -8 किसका क्यूब होता है? -2 का, तो ये -2B होल क्यूब हो जाएगा। अब हंसिका बताओगी नेक्स्ट, अगर 64 लिखा है और यहाँ माइनस साइन है, तो व्हाट शुड आई राइट इट एज? -4C का क्यूब। वेरी, फॉर्मूलाज मुझे टिप्स पे चाहिए। जब तक मैं बात कर रही हूँ बोल रही हूँ, आपके फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे लिखे होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि जो ये 24 आया है, मैंने -3 किया, ए से मल्टीप्लाई किया, -2B किया और -4C से मल्टीप्लाई किया, तो 3 नेगेटिव्स अगेन मेक अ नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस जस्टिफाई हो गया। 3 2 6, 6 4 24 और ABC पूरी टर्म मिलकर आ रही है, कहीं भी कुछ भी कमी नहीं है। तो व्हाट विल आई नाउ डू इज, अपनी फैक्टराइजेशन लगाएंगे कि वी नीड द 3 टर्म्स एज ए प्लस -2B प्लस -4C। फिर क्या करेंगे? ए का स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर प्लस -4C का होल स्क्वायर माइनस ए की टर्म में ए और बी की टर्म अब क्या हो जाएगी? -2B। BC में ले रहे हैं तो B की टर्म क्या होगी? -2B, और C की टर्म क्या हो जाएगी यहां से? -4C। और फिर -AC करना है, तो -A -4C। आर वी क्लियर? ये तो समझ में आ गया ना? तो ये अब मेरे पास फाइनल फैक्टराइजेशन बन जाती है। देखो 3 नंबर में तुम्हें आएगा, दिस वुड कम फॉर 3 मार्क्स फॉर श्योर। ऐसा एक पेपर में क्वेश्चन होता ही है जो 3 मार्क्स के लिए आता है।
तो हमारे फॉर्मूलाज, अब तीन नेगेटिव्स हैं तो माइनस ही आ गया, यहां बन गया 8AC, सॉरी, और यहां से प्लस 4AC। हर एक साइन को हमने ध्यान से लिखना है। समझ में आ गई बात सबको? ये लिख लिया है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। इस वाले को इरेज करके आई राइट अ फ्रेश क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 2√2A³ प्लस 8B³ -27C³ प्लस 18√2ABC। अब इसमें आप मुझे बताओगे कि थ्री टर्म्स कौन सी हैं जिसका क्यूब हो रहा है। सिर्फ एक दिव्यम नहीं आया, बाकी सब आ गए। तुम बताओ किसको, मतलब क्यूब किसका लेके हमारे पास 2√2 आ जाए। अच्छा, अगर 2 को अंदर भेजना है √2 में तो किसका है, तो क्या बन जाएगा? 8, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है? √2 × √2 × √2। फिर किसका क्यूब होगा? √2 का, ना। तुझे नहीं समझ में आ रहा तो इस 2 को ठीक है। ये जब आपको रैशनल नंबर्स करवाए थे उसमें मैंने ये प्रॉपर तभी सिखाया था, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें मुश्किल नहीं आती। आज 15 है ना। पंचिका सिर्फ आपकी फीस रहती है। उन्हें बोलना मुझे बात, मुझसे बात कर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, वी विल राइट दिस टर्म, द फर्स्ट टर्म एज √2A का होल क्यूब प्लस 2B का होल क्यूब प्लस -3C का होल क्यूब, और यहां से आ जाएगा -3 × √2A × 2B × -3C। ठीक होगी बात ये। अब मुझे इसको फॉर्मूला बेस इसकी फैक्टराइजेशन लिखनी है, तो अब मैं क्या करूंगी कि पहले आ जाएगा √2A, B की जगह आ जाएगा मेरे पास 2B, और C की जगह आ जाएगा -3C। प्लस माइनस था तो वो माइनस ही हो गया। अगर कंफ्यूजन है तो राइट प्लस हेयर एंड देन इसको ब्रैकेट्स में लिख लो और फिर नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लो। अब A², तो A की जगह हमने √2 लिया था, तो √2A का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2A²। फिर 2B का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4B²। C, अब ये -3C का होल स्क्वायर कर रहे हो बच्चों, समझ में आ गई बात? ये तो क्या बन जाएगा, ये -3C का अगर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 9C²। ठीक है। फिर माइनस, अब देखो इन दो टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे? √2A × 2B। ये रफ में आप लिख सकते हो, यहाँ पे रफ वर्क है ना, तो हर एक टर्म को वहां पे मल्टीप्लाई करके लिख लो। क्या बन जाएगा? 2√2AB। फिर माइनस, अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या है ये
2b इंटू -3c, क्या बन जाएगा? -6bc। अब ये माइनस के साथ -6bc निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने ए और सी लेना है, √2a इंटू -3c। बात समझ में आ रही है? आपने अपने फॉर्मूला को ये रफ वर्क में साइड पे लिख लो, एक एक टर्म। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो -3 √2ac आ गया, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ -3 √2ac। बात समझ में आ गई सबको ये? तो हम जब भी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और साइंस में डिफरेंस है, सो ऑलवेज राइट इट इन द रफ वर्क। उसको रफ में हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके देन गेट द आंसर। जैसे इसमें आंसर मुझे फाइनली निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी? देखो क्या बन गया ये, √2a प्लस 2b -3c, -3c, और ये आ जाएगा 2a² प्लस 4b² प्लस 9c² -2 √2ab प्लस 6bc प्लस 3 √2ac। बात समझ में आ गई सबको? साइंस में मुश्किल थी, ध्यान रखना है उस चीज का। माइनस माइनस समझ में आ रहा है? अब क्योंकि ना इसी का अदर वे राउंड भी होता है, ये तो आपको बता दिया कि इसको फैक्टराइज करो, कभी कभी एक्सपैंड करने को भी बोल देते हैं। तो एक्सपैंड करने वाला क्वेश्चन कैसा आएगा देखो। अब ये फॉर्मूलाज में ना इसकी अभी और प्रैक्टिस करवानी है, इसमें और भी अभी क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाऊंगी। तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें लिखा होगा फाइंड द प्रोडक्ट या एक्सपैंड यूजिंग फॉर्मूलाज। उसमें आपको ये नहीं करना है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म। अगर मान लो तुम्हें कुछ ऐसा दिया है, 2x - y प्लस 3z, 2x -y प्लस 3z, और यहाँ लिखा हुआ है 4x² प्लस y² प्लस 9z² प्लस 2xy प्लस 3yz -6xz। इसको तुम्हें करना है एक्सपैंड, कि मल्टीप्लाई करना है। अब तुम ये थोड़ी करने बैठोगे कि 2x को पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूं सबसे, फिर -y को मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर 3z को कर दूं, वो भी कर सकते हो। और फिर बड़ी सी जो टर्म्स है उनमें जो कुछ कॉमन निकलेगा तो हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकालेंगे। अब वो भी करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। तो उन सभी स्टेप्स को हम बाईपास कर रहे हैं सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके, कि मुझे पता है अब ये क्या बनता है, कि आई कैन रिकॉग्नाइज इट अ पैटर्न, जो मैं समझ सकती हूँ कि एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है। फिर जब मैंने 2x का स्क्वायर किया तो 4x² आया, मतलब मैंने क्या किया कि ये तो 2x है, प्लस ऑफ -y है, प्लस ऑफ 3z है। यहां पर आई हैव रिटर्न 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात बन गई 4। फिर जब मैं -y का होल स्क्वायर कर रही हूं तो y² आ रहा है। फिर जब मैंने 3z का होल स्क्वायर किया तो 9z² आ रहा है। अब मुझे पता है कि माइनस होना चाहिए, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी। ए बी में 2x एंड y लिखा था, -y, तो ये +2xy एक्सप्लेन हो गया। फिर जब मैंने माइनस लिखा और इन दो टर्म्स को -bc, तो क्या आ जाएगा? -y एंड 3z। समझ में आ गया ना, 3yz हो गया। देन -2x एंड 3z। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई सबको? तो अब हम कहेंगे कि हमें पता है, तभी हम लिखते हैं कि यूजिंग a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc एज a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ac। की मुझे पता है कि एक्सपेंशन ये क्या होती है, कि अगर ऐसी वाली टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं भी करूं तब भी मुझे आता है आंसर। मेरे पास ये मैजिक है। मैं कहते हैं ना, आपको कहते हैं कि मैं 11 से मल्टीप्लाई करो, और वो वैदिक मैथ्स में सिखाते हैं कि मैंने क्विकली मल्टीप्लाई कर लिया। तो वही चीज है, आपने एक स्टेप में मल्टीप्लाई करके बता दिया कि जो फाइनल आंसर आएगा उसमें पहला किसका क्यूब होगा? a³। कौन सी टर्म होगी वो? 2x। ठीक है, तो ये आ गया 2x का होल क्यूब। अब नेक्स्ट बताओ हंसिका, कौन सा क्यूब होगा? जब हमने इसको अदर वे राउंड लगाया तो सेकंड टर्म क्या आएगी? y का होगा। कौन सा टर्म होगा बताओ? -y। अब बैकवर्ड्स चल रहे हैं ना, तुम्हारे पास ये चीज दी हुई है कि ये ए बी और सी, अब तुम्हें इधर लेकर जाना है इसको। ठीक है, तो सी की टर्म क्या होगी? 3z प्लस या माइनस?
प्लस, फिर -3 में क्या लिखोगे? -3 के साथ कौन सी टर्म्स आएंगी बताओ? 2x आएगा, और क्या आएगा? -y, फिर क्या आएगा? अगर घर से नहीं पढ़कर आओगे ना बच्चा, सारा कुछ वाइप आउट होगा। बहुत ज्यादा हमें चाहिए। इन बिटवीन सेशन ज्वाइन किया है, पहली बात तो वो हो जाती है। कंफर्ट लेवल बाकी बच्चों ने ना फिर भी अचीव किया होता है, और पता होता है कि पिछला मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो याद हो जाएगा। ठीक है। और एक टर्म लगता है सीरियसली, इन बच्चों को भी ये 2 महीने लगे हैं पिकअप करने में, यहां तक आने में कि मेरी स्पीड के साथ मैच कर सके। तो तुम्हें खुद से मेहनत करनी होगी। अगर यहाँ पर ऑन पार रहना है 6x, y, z, तुम फॉर्मूला अभी समझोगी, घर जाके उसको रिवाइज नहीं करोगी, भूल जाओगी, फिर क्लास में आके दोबारा रिवाइज करोगी। वो रिवीजन मुझे घर में चाहिए। पढ़कर आना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला, ये सबसे मुश्किल वाला फॉर्मूला है। तो ये आप आंसर लिखोगे फाइनल, तब आपको नंबर मिलेंगे। कि मुझे पता है कि इसको अब मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे वहां पे कि चलो कर लेंगे, और नंबर नहीं मिलने वाले उस मल्टीप्लिकेशन के। लिखा होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, नंबर नहीं मिलने वाले। अब तो पता क्या होता है, ये चीज दे देते हैं एमसीक्यू में। आई हैव सीन सम टीचर, सम बुक्स रिटन, गिवन दिस क्वेश्चन एज, इसको लिख दिया दिस इज डिविजिबल बाय वन ऑफ द फैक्टर्स इज, और पूछे पूरी नीति से ना 4 टर्म्स में से ऑप्शन दे दिया, कौन से टर्म को माइनस प्लस करोगे? तो आपको साइन का भी ध्यान रखना है कि -y³ है, तो -y वाली टर्म जो है, वो टर्म जो है y वाली, वो माइनस में आएगी। तो वो भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट करवाऊं? तो ऐसे ही एक्सपैंड करो। इफ आई राइट 5 5 माइनस √2m प्लस √3n प्लस 5 √2m प्लस √6mn, √6mn, सॉरी, इसका ना, इसको मैंने ना इकट्ठा ही लिख दिया, ऐसे लिख। ये तो लिखना ही है, ये तो टर्म्स बिल्कुल ठीक है, मुझे नेक्स्ट फैक्टर बनाना था। तो नेक्स्ट होगा 25 प्लस 2m² प्लस 3n² प्लस 5 √2m प्लस √6mn माइनस 5 √3n। चलो इसको एक्सपैंड करना है। वैसे जो मेरे पास क्वेश्चन था ना, वो अदर वे राउंड था। हाँ जी। चलो बच्चों, क्या आएगा ये? अब समझ में आ रहा है कि दिस इज a प्लस, है ना? तो इसको मुझे पता है कि कौन से फॉर्मूला में फिट होता है। पहले तो हम वो बताएंगे कि कौन से वाले फॉर्मूला में ये फिट हो रहा है। तो a प्लस b प्लस c, एक लौता तो फॉर्मूला है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। और ये क्या बन जाता है? a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है ना? तो ए की जगह आप क्या लिखोगे? 5। बी की जगह क्या लिखोगे? बी की जगह क्या लिखोगे? -√2m। और सी की जगह क्या लिखोगे? √3n। बात समझ में आ गई? तो अब ये एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, क्या होती है कि पहली टर्म जो है उसका क्यूब करना है, तो आपने लिख दिया 5 का क्यूब। चलो मैं और ये भी डायरेक्टली लिखती, आई विल राइट कि 5 का क्यूब हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन चाहिए, प्लस का साइन लिखा। बी क्या होता है? -√2m का होल क्यूब। सी क्या होता है? √3n का होल क्यूब। -3 लिखना है a इंटू 5 इंटू -√2m इंटू √3n। तो क्या हो जाएगा बेटा ये? 125 माइनस √2m इंटू √2m। इनको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? √8 आ जाएगा, है ना? और √8 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट इट एज 2√2? प्रेफर होगा 2√2 लिखना। ठीक है, -2√2m³। और अगर √3 को हम लोग लिख रहे हैं, √3 का क्यूब कर रहे हो, देखो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? 3√3n। और प्लस में आ जाएगा 5 3 n³। ठीक है, 5 3 15, प्लस हो जाएगा 15√6mn। बात समझ में आ गई है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब ये तो है हमारा अदर वे राउंड। इसमें ना बस कंडीशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली कंडीशनल आइडेंटिटी है। इतना लिख लिया सबने? अगर लिख लिया ठीक है। आई रियली वांट, तुम सच में ब्लैंक हो रही हो आज फिर से, क्योंकि पढ़कर नहीं आई हो घर से, और मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है ना? फिर वो कोई यूज नहीं है। एक तो होता है मैथ्स में हम अच्छे हैं, पिकअप कर लेते हैं। मैथ्स में हम अच्छे नहीं है और पिकअप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब घर पे मेहनत करके आनी पड़ेगी क्लास में मैच करने के लिए। रोज की रोज यहाँ क्लासेस होंगी, आगे आगे काम ही बढ़ेगा, पीछे नहीं होगा कुछ भी। बैक होगा, आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं तुम्हें बिगनिंग ऑफ द क्लास से फिर से फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगी, वो नहीं होगा। द मोमेंट आई से फॉर्मूला लिखो, विद इन 2 3 मिनट्स तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। इतना तो हम a+b होल स्क्वायर याद करके आए, a-b होल स्क्वायर याद करके आए, है ना? आपको भी 3 4 क्लासेस हो गया आते हुए, तो इतने फॉर्मूलाज तो आपने लिखे ही हैं आकर। मुझे फॉर्मूला स्टेप्स पे चाहिए अब कोई एक्सक्यूज नहीं है बेटा उस चीज का। देख, हम किसी चीज का कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकते। क्या है, तुम्हारे पेपर्स ने कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है तुम्हारा। सितंबर में जो सिलेबस फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तुम्हारा स्कूल कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, ये कम है, वो कम है, ये बुक नहीं आई, वो बुक नहीं आई, कुछ नहीं सुनने वाला कोई। समझ में आ गई बात? चलो, अब हमारे पास है कि कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी ही एप्लीकेशन हमने करनी है। एक क्वेश्चन इस पर आपको दिख ही जाएगा। आपने अभी लिखा कि अगर आपके पास ये a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc है, उसकी आपने फैक्टराइजेशन लिखी, तो आपने कहा a+b+c, फिर a² b² c² -ab -bc होता है। ये तो हमने अपना अभी पढ़ लिया। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, साथ साथ लिखना होना चाहिए ये। मैंने लिखा ना दोबारा से, तो पूरा में लिखने में क्या दिक्कत है? पेपर मुझे देने हैं, वहां पे नंबर मुझे मिलेंगे। मैं तो स्कोर कर चुकी हूँ, अपने नंबर ले चुकी हूँ मैं। मेरे बढ़ने नहीं वाले उससे, मैं फिर भी लिख रही हूँ बार बार। मेरे जितने 10th में आने थे वो आ चुके हैं, है ना? इफ यू नीड, इवन इफ यू आस्क मी, अब बढ़ जाएंगे, अब नहीं बढ़ने वाले। पर मैं फिर क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि अगर मैं लिख रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू, दैट यू हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन। बात समझ में आई? द मोमेंट आई एम राइटिंग इट, फॉर्मूला लिख रही हूँ अपने पेपर में, चाहे तुम उसको पूरा पेज भर दो इस फॉर्मूला से। समझ में आ गई बात? ये पर कोई पेंटिंग वगैरह कुछ और नहीं चाहिए कि हम कलरिंग कर रहे हैं बैठकर, वो सब नहीं चाहिए। चलो, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इक्वल्स टू a+b+c, a²b²c² -ab। ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें कंडीशन क्या कहते हैं कि हमने ना नंबर्स कुछ ऐसे लिए, आपके पास आएंगे भी वो नंबर्स, जहां पर ना ये 3 नंबर्स लिए हमने abc, इनका सम ना 0 है। जैसे मान ले मैंने लिखा 3+2, उसमें से -5 कर दिए, सम क्या है इनका? 3+2 - 5 क्या होता है? 0। तो मैं कह रही हूं कि मेरे पास ना ये कुछ इस तरह से नंबर आ गए, तुमने कहा ये तो 0 बन गया। ठीक है, तो तुम्हारी ये पूरी टर्म 0 होगी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो तुम्हारे पास क्या बन गया कि इफ कंडीशन क्या कहती है कि अगर इसमें से एक ये फैक्टर 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा? a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0, यहाँ पे 0 आ गया।
इनटू कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे मैं इन्फिनिटी या 1000 ही लेकर आ जाऊं, इन्फिनिटी नहीं पर हाँ 1000 लेकर आ जाऊं, 10,000, लाख, 10 लाख कुछ भी ले आऊं, 1 करोड़ रख दूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, जब उसको जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो हो गई। ठीक है, और इससे ये रूल आ जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3 AB C। समझ में आ गई बात यह कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो तीन नंबर्स का क्यूब, कि जिन नंबर्स में को ऐड करके आपके पास आंसर जीरो आ रहा है, उनका क्यूब इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, उनका सम ऑफ क्यूब्स इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? तो कल आपसे कोई पूछे ना कि बताओ 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस -5 का होल क्यूब क्या होता है, क्या आंसर आएगा इसका? तो अब तो बच्चे है कि मैम छोटे नंबर है, चलो जी हम ये कर लेते हैं, आई कैन डू 13, 3 क्यूब इज 27, 2 क्यूब इज 8, है ना? तो ये तो हम कर सकते हैं। आप कहोगे मैं चलो ये तो मैं बहुत आराम से कर दिया, ये क्या पूछ रहे हो, है ना? आपने 35 माइनस 125 कर दिया, बच्चों क्या आंसर आया इसमें? -90 आ गया, आ गया ना ये? अब मैं वही कह रही हूँ कि क्या करो, 3 × 3 × 2 × -5, मैं कह रही हूँ शॉर्टकट लगाओ। कैसे? 9, 9 2 जार 18, 18 5 90 होता है। ठीक है ना? ये छोटे नंबर्स में है, मैं बड़े नंबर में देती हूँ। लिख लिया है सबने? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 का होल क्यूब प्लस 12 का होल क्यूब -25 का होल क्यूब, है ना? आपको ये आएगा विदाउट यूजिंग क्यूब्स, विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स, विदाउट कैलकुलेशंस, यूजिंग एल्जेब्रिक फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू। अब एक नंबर में पता है इसमें ट्रिक क्या होती है, 2 नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको स्टेप्स लिखने पड़े। अगर एमसीक्यू में आएगा ना तो कैलकुलेशंस करके बच्चा आंसर निकाल देगा, लेकिन अगर ये एमसीक्यू की जगह 2 नंबर में, आई हैव सीन 2 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन ये, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। अगर आपने 13 का क्यूब निकाला, 12 का क्यूब निकाल के प्लस कर दिया, फिर 25 माइनस कर दिया, आंसर लिखोगे, नंबर नहीं मिलने वाले, बिकॉज यहां पर आप लिखोगे कि ये एक नंबर है उसका क्यूब है, ये दूसरा नंबर है उसका क्यूब है। कैन आई राइट दिस एज -25 का होल क्यूब? और फिर अगर मैं कहती हूं कि A 13 है, B 12 है और C -25, तो अगर मैंने A प्लस बी प्लस सी किया विच इज 13 प्लस 12 -25, तो बच्चों क्या जीरो आ रहा है ये? देखो, है ना? तो अब मुझे ना इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिखूंगी इफ A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3 ABC। तो यहां पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट आंसर की 3 × 13 × 12 × -25। बात समझ में आ गई सबको ये? क्या क्या आंसर आ रहा है इसका? -11700। तुम कैलकुलेट करोगे, मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोला है, मैंने शायद गलत किया है। नहीं, 75 12 900 ही होता है, मैंने वही बोला बेटा। समझ में आ गई बात ये? तो आपके क्यूब्स निकालने से अच्छा था हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। इसमें मल्टीप्लाई करने में क्या होता है कि मुझे पता है 75 और 25 × 3 75 है, फिर मैंने या फिर मैंने 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, -300 आएगा। 300 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया 900 आएगा, फिर 13 के साथ किया 117 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये ओरली मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जल्दी लिख, क्या हो गया है? तुम जिस तरह से मल्टीप्लाई करी हो तुम उस तरह से ही करो, कोई बात नहीं, बट मुझे आंसर चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक तो तुम डर के बैठी हुई है क्लास में, मुझे देख वो पढ़ने का फायदा ना तुम्हें आएगा ना मुझे आएगा। आई डोंट वांट दैट फीलिंग। तुम नहीं पढ़कर आ रही हो पर पिकअप करना है क्लास में, ठीक है ना? अब मैं सच में नहीं, स्पीड से 9th क्लास के बच्चों मैं उस स्पीड से नहीं चल पाऊंगी कि मैं हर हर एक चीज दोबारा दोबारा सिखाती रहूं।
आपको ये पिक खुद करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अब इसमें और फॉर्मूला कैसे आता है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है? समझ में आ गया सबको ये? समझ में आया? नाउ आई वांट द आंसर, नेक्स्ट वन। आपने देखना है आप क्या लिख रहे हो, वो तो कुछ कुछ तो दिमाग लगाओ इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको निकालना है इवेल्युएट 27 का होल क्यूब प्लस -17 का होल क्यूब प्लस -10 का होल। इसका आंसर बताना है। कौन से तीन नंबर्स है इनमें? 27, -17, -10। और इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है? 13770। जीरो बन के आ रहा है ना सम। तो मुझे पता है कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की बात आती है, वो जीरो हो जाता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज जीरो। तो तीनों के क्यूब्स का सम इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। तो ए की वैल्यू क्या होगी इसमें? 27। बी की वैल्यू क्या होगी? -17। सी की वैल्यू क्या होगी? -10। सो इट विल बी 3 × 27 इंटू -17 इंटू -10। समझ में आ गया ये? अब समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा देख, थोड़ा सा नहीं आएगा देख, पता क्या है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आज तेरी क्लास में परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउनवर्ड है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक तुम पहले पैनिक कर गए कि फॉर्मूला नहीं आते, उसके बाद पिकअप करना और मुश्किल हो जाता है। अब सच में घर पे 10 बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे तो कल आने का फायदा है, कंटिन्यू करने का फायदा बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज देखो कुछ नहीं फायदा होने वाला। तुम नहीं पढ़ कर आओगी, ये 8th वाली 7th वाली क्लासेस अब नहीं रही। 9th आ चुकी है, पहले तो एक गणिता मंजरी आई हुई है, उसमें से हमें क्वेश्चंस करवाने हैं, उसने एक्सपैंड कर दिया अपनी चीजों को। उसके बाद आपकी सेकंड पार्ट आएगी, सबके स्कूल्स डिफरेंट है, किसी ने कुछ करना है किसी ने कुछ करना है। घर पे तुम्हें एक्स्ट्रा 1 घंटा लगाना ही है मैथ्स पे, ठीक है? आप सच में कह रही हूँ, आप कहीं भी ज्वाइन करोगे आपको सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। 1 घंटे की पढ़ाई से किसी का कुछ नहीं बनता है। 11th में 12th में कोई भी बात करो ना, 9th 10th में स्पेशली, 1 घंटे की पढ़ाई से किसी का कुछ नहीं बनता है। साथ बात सही है? 8th वाली पढ़ाई नहीं रही कि हमने बस 1 घंटा पढ़ाई की उसके बाद घर आए और काम हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। इन बच्चों का भी यही हाल था अप्रैल में। ये भी होता, यहाँ आए बस घर जाके मस्ती मारी, खत्म काम। नहीं होता, अब आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो एक बेटा इसको बहुत रूडली लो चाहे जैसे मर्जी लो, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इंप्रूव करना है तो पढ़ना पड़ेगा, उसी ग्राफ पे चलना है तो वैसा जैसे मर्जी कर लो, ठीक है? अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन है आपके पास, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अब फ्रैक्शंस में आ गया कि देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब -5/6 का होल क्यूब। कभी कभी नंबर के साथ माइनस दिया होगा, कभी कभी नहीं दिया होगा, बाहर दिया होगा। अगर ये टर्म के बाहर माइनस है, क्या ये बात हमें समझ में आती है सबको कि दिस इज 1/2 का होल क्यूब 1/3 का होल क्यूब प्लस -5/6 का होल क्यूब? बात समझ में आती है कि टर्म्स जो इन्वॉल्व है वो 1/2 1/3 एंड -5/6 है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड कि जो टर्म्स इन्वॉल्व है वो 1/2 है, 1/3 है एंड -5/6 है। बात समझ में आ गई कि जिनको हमने ऐड किया तो मेरे पास कॉमन एलसीएम लेने के बाद यहां से आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और -5, 0.6 विच इज 0। तो अब मेरे पास आ गया कि अगर इनका सम 0 है तो इसका मतलब है कि अगर इनका क्यूब किया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3abc। So this is 3 times 1/2 into 1/3 into -5/6। आंसर आपका सीधा साधा सा आता है -5/12। बात समझ में आई है सबको? अभी तो मैं इसकी वर्कशीट दूंगी, तुम्हें वो करनी है, पिछला वाला काम भी करना है,
कैसे होगा? पिछले 3 चैप्टर्स जो मैं करवा चुकी हूँ, रिवीजन में होगा, पर आपको पिकअप तो करना है ना बेटा। हम इसमें स्लो हो गए तो आगे वाले पिछले वाले काम कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली देख, अप्रैल की यू वांट मी 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। मैं तुम्हें 1-2 क्लासेस में या फिर भी कितने संडेज लगाकर 2-2 घंटे लगाकर तुम्हारे कंप्लीट करवाऊंगी। वो 3 मंथ्स जो हम छोड़ चुके हैं ना, सीरियसली कह रही हूँ, वो एकदम से कंप्लीट नहीं होता। आपने थोड़ा बहुत किया होता है, वो थोड़े बहुत मैं आपको इनपुट्स देती हूँ, वर्कशीट देती हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट, उनके साथ फिर आप मैच करते हो, ऑन लेवल आते हो। मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब आप ये भूलने वाला ऑप्शन रख ही नहीं सकते हो। तो मैं होमवर्क भूल जाऊं, आप लोग तो वैसे ही याद रखोगे। ठीक है, ये मत कहो कि बच गए, कि मैम ने होमवर्क नहीं पूछा तो बच गए। वो एंड में जाके सितंबर में फंसोगे। स्कूल में बचो, यहाँ नहीं बचना है हमें। ठीक है। अब ऐसे देखो, ये वाला क्वेश्चन ना सेक्रेड हार्ट के पेपर में आया था। सेक्रेड हार्ट, यहाँ ये वाला पेपर, एंड इट वाज अ प्रीटी गुड पेपर, 2 मार्क्स में था ये। लिख लिया सबने ये वाला? ये समझ में आ गया तुम्हें? हंसिका लिख लिया ये? ठीक है। अब ये पेपर था कि इफ, ये क्वेश्चन था, इफ 1/4 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब माइनस 7/12 का होल क्यूब इज इक्वल टू x/48, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब वो बच्चा कहता मैंने ना, इस पर लिखा भी हुआ था यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और कहता मैंने ना इसको क्यूब किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और फिर मैंने एलसीएम ले लिया, और उसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी। टाइम लगा, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है यूजिंग फॉर्मूला या यूजिंग विदाउट कैलकुलेशंस, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स। क्यूब्स नहीं कैलकुलेट करने, इसको नहीं लिखना है 1/64, इसको नहीं लिखना है 1/27, और लिखोगे भी ना तो आपका एलसीएम बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है। तो जब भी आपको 3 नंबर्स में क्यूब दिया हो ना, आप क्या चेक करोगे कि एक नंबर है 1/4, एक नंबर है 1/3, और जिसके साथ माइनस है ना, जिसके आगे, वो नंबर के साथ चला जाएगा। तो क्या इन तीनों को ऐड करके सम 0 बन रहा है? करो ऐड इनको क्विकली, 1/4, 1/3 माइनस 7/12। क्या इन तीनों को ऐड करके सम 0 बन रहा है? आप ना, तब तक मैंने आपको एनसीईआरटी में से कहा था ना क्वेश्चंस कोऑर्डिनेटर चेक करने हैं, वो कर, स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, पीडीएफ तो है ही है। एनसीईआरटी यहाँ से निकल जाएगी मेरी वाली ना, ये ले, इसमें से ले। मेरी वाली दूसरी वाली तो बहुत अच्छी हालत में है। और आई लव माई बुक, मुझे बहुत पसंद है ऐसी वाली बुक्स जिसके पेजेस निकले होते हैं, है ना, पिक वन पेज फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर, तभी ये रिपेयर नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आप इसमें एलसीएम क्या लोगे? इसको चेक करना है तो यू विल टेक द एलसीएम 12। तो ये इंटू 3 होता है ना, तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर इंटू 4 होता है, तो ये 4 आ जाएगा, और ये तो 12 भी है तो -7। तो 3 + 4 -7, ये 0/12 हो गया, ये तो 0 आ गया। तो जब भी a+b+c 0 आएगा, तो मुझे पता है a³ + b³ + c³ = 3abc, इफ a+b+c 0। कंडीशन आ गया ना कि अगर ये होगा तो ये होगा। हर बार नहीं होगा, लेकिन जब सम 0 है तीनों का, तो क्यूब्स का सम 3abc है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ये चीज क्या बन जाएगी, कि मैं लिखूंगी 3 टाइम्स, बताओ कि क्या आएगा यहाँ पर? 3 टाइम्स 3abc लिखना है, तो क्या होगा? 3 × 1/4 इंटू, हाँ, इंटू, फिर से -7, अब आया ना समझ में, इज इक्वल टू x/48। एक बार उसको डांटा था, मुझे लगा था काफी होगा सबके लिए, पर अगर मुझे इंडिविजुअली सबको डांटना है तो इसमें कोई वो बात नहीं है। सिंपल सी एक 2 नंबर का, 2 मार्क, 2 मिनट का क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू -7, बस लिखने के नंबर, मतलब लिखने के आपके स्टेप्स के मार्क्स हैं। ये फॉर्मूला लिखोगे और इस चीज को लिखोगे और एक्स की वैल्यू निकालो। ये तो समझ में आ गया ना कि ऊपर -7 है, नीचे 48 है, और यहाँ x/48 है, तो x की वैल्यू -7, दैट्स इट। बात समझ में आ गई इतनी हमें? ठीक है, तो ये तो बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं आपको भी सारे क्वेश्चंस दे दूंगी। अब और कैसी चीज आती है इसमें, और किस तरह का आता है, लिखवाऊं? तो नेक्स्ट आता है कि मान लो उसने कहा है फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज में लिखा होगा p - q का होल क्यूब प्लस q - r का होल क्यूब, r - p का होल क्यूब।
इसको फैक्टराइज करना है। अब आपके पास देखो, ध्यान से देखो एक बार इसको, लुक एट मी, लिख लो इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखो। अब तुम इंडिविजुअल क्यूब्स भी लगा सकते हो, यू नो द फॉर्मूला फॉर पी माइनस क्यू होल क्यूब, फिर कुछ कैंसिल करोगे, है ना। लेकिन तुम्हें तीन क्यूब्स दिए हुए हैं, तो एक बार चेक करो कि अगर मैं इसके अंदर की टर्म ले रही हूं विच इज पी माइनस क्यू, और इसके अंदर की टर्म ले रही हूं विच इज क्यू माइनस आर, और ये टर्म ले रही हूं आर माइनस पी, तो क्या ये जीरो आता है? ये पी के साथ पी कैंसिल हो गया, माइनस क्यू के साथ क्यू कैंसिल हो गया, माइनस आर के साथ आर कैंसिल हो गया, क्या सम जीरो आ गया? नाउ बिकॉज आई नो कि ये तीन क्यूब्स हैं, मान लो ए को मैंने लिखा पी माइनस क्यू, बी को लिखा क्यू माइनस आर, सी को लिखा आर माइनस पी, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एंड आई नो कि ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जीरो हो गया, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी के इक्वल आ गया। मतलब मुझे इसमें क्यूब्स करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना दिमाग चला रही हूँ, स्मार्ट वे में चल रही हूँ कि मुझे हम समझ में आ गई बात, ये कि तो क्यूब्स का सम दिया हुआ है और वो नंबर्स आपस में ऐड होकर जीरो हो रहे हैं, कि मैंने यहाँ पे ए लिया बी लिया सी लिया, इनका सम तो जीरो आ रहा है, तो सम इज जीरो, सम ऑफ क्यूब्स विल बी थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट, तो फैक्टराइज करने पर ना ये मेरे पास आंसर आ जाएगा कि मैं ओरली इसको सॉल्व कर सकती हूँ। आई डोंट नीड एनी हाई फाई फॉर्मूलाज, आई डोंट नीड इंटरमीडिएट स्टेप्स, मुझे ओरली कैलकुलेशंस करनी इसकी आती है। बात समझ में आ गई? ये बन जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। ठीक है। अभी पता क्वेश्चन क्या आया था इसका? सच बता रही हूँ, इसका क्वेश्चन था कि आपको ना एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन था, आपको लिखा हुआ ऑप्शन में, क्वेश्चन में लिखा है p माइनस क्यू वन ऑफ द फैक्टर्स या इज डिविजिबल बाय, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं कहा, कहते हैं ये डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में लिख दिया p माइनस क्यू, फिर लिख दिया q माइनस आर, फिर लिख दिया r माइनस पी, और फिर लिख दिया या यहाँ पर r माइनस पी, और d लिख दिया ऑल ऑफ दीज, कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिया होगा। तो कुछ नहीं, इसमें डायरेक्टली कहा कि क्यूब्स नहीं निकालने, लगे रहो एक नंबर के लिए। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। किसको फैक्टराइज करते हैं? तो थ्री टाइम्स p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। ऐसे अगर मैं नंबर्स दे दूं, मान लो मैं कहूं कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया 27 का होल क्यूब प्लस माइनस 17, ये किया हुआ है, और इज इक्वल टू माइनस 10 रेस टू पावर 3, ठीक है, इज 2 रेस टू पावर सम ए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इंटू 3 रेस टू पावर बी, इंटू 5 रेस टू पावर सी, इंटू 17 रेस टू पावर सम नंबर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? कुछ ऐसा अगर आ जाए तो तुम्हें पता है कि डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, ये थ्री टाइम्स 27 माइनस 17 माइनस 10 ये करना होगा। तो 3 की पावर 4 आ गई, 17 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, और ये प्लस साइन हो जाता है। मतलब दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सीबीएसई 10th क्लास में आपसे मांगता है। इतनी अंडरस्टैंडिंग वो आपसे मांग रहा है, इतनी क्विक थिंकिंग वो आपसे मांग रहा है। दिस इज व्हाट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इज। आप बेसिक में हो चाहे स्टैंडर्ड में, आप नहीं उससे बच सकते। अगर स्टैंडर्ड का मैं आपको लास्ट ईयर इसी साल का पेपर दिखाऊंगी फॉर 10th बोर्ड्स बेसिक का, उनसे पूछो 10th में करवाया था वो क्वेश्चन एपी का, आपका स्टैंडर्ड का पेपर इजी था, बेसिक का क्वेश्चन बहुत मुश्किल था। स्टैंडर्ड का पेपर आसान था, हम ना बेसिक मैथ्स ले रहे हैं हम बच जाएंगे, बेसिक का पेपर उन्होंने बहुत ही मुश्किल था, मतलब इट वाज एक्चुअली अ स्वैपिंग केस कि बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड में आ गया, स्टैंडर्ड का बेसिक में, इट वाज एक्चुअली दैट केस, क्योंकि स्टैंडर्ड का पेपर बहुत क्लियर कट डायरेक्ट है और बेसिक में उतने ही घुमाकर क्वेश्चन दिए हैं। समझ में आ गई बात? अब वो इंटेंशनली था नहीं था, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर कभी कुछ ऐसा होता है तो क्या करोगे? स्टैंडर्ड वाला बच्चा तो फिर पिक कर लेगा, मुश्किल तो उसको आएगी जिसने मैथ्स नहीं पढ़नी और उसको वो सब करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बेसिक में भी एमसीक्यू में सीबीएसई डिमांड्स दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमसीक्यू 20 नंबर के हैं, उसमें ऐसा कुछ तो होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैंने आपको कुछ इस तरह से दे दिया, अब मैं कह रही हूं फैक्टराइज
एक्स माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस एक्स का होल क्यूब। डायरेक्टली 1 सेकंड में मुझे आंसर चाहिए। हाँ जी, आयुष या कनव, क्या आंसर होगा? आपको मैंने क्वाड्रिलेटरल्स में कहा था ना, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द डायगोनल्स, वो कैलकुलेशंस कम से कम अपने पास रखो। हाँ वही। हाँ, जो मैंने वो कहा था कि उसमें एक पार्ट है ना जिसमें आएगी थोड़ी सी। हाँ हाँ, बाकी 2 वो करो, और जो आपकी वर्कशीट में होंगे वो कर लेना एक तो, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं नेक्स्ट क्लास जैसी बस सारी क्लास होती है ये करवाने के बाद विल स्टार्ट विद सेक्शन फॉर्मूला, उसके बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। वेरी गुड। बस, क्योंकि हमारे पास एक टर्म थी x-2y, दूसरी टर्म है 2y-3z, तीसरी टर्म है 3z-x। इन सबका सम क्या है? 0। देखो ना, कैटेगरी वही हो रही है कि ये ए क्यूब है, एक टर्म का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब। ए की जगह तुम्हें क्या दे दिया? x-2y, बी की जगह 2y-3z, और सी की जगह 3z-x। इनका सम 0 आ गया। देख रहे हो ना कि एक्स और ये प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z 0 आ गया। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा x-2y, 2y-3z एंड 3z-x। ठीक है, तो जिसका मतलब है हम फॉर्मूला लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0। या फिर आप कह रहे हो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बात समझ में आ गई? हाँ जी, आयुष और कनव, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये? Yes, ma'am. समझ में आ गया? आयुष तुम्हारा मैम सारा नहीं हुआ था। सारा मतलब समझ में आ गया कि नहीं? लिख लिया कि यस नहीं मैम। इसको? दोबारा मैम घर लिख ली। जाके दोबारा पढ़ना है इसको। टाइम लगाओगे तभी समझ में आएगा। यू नीड 2-3 रिविजन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। ओके। अब ऐसा ही अगर मान लो ऐसा कुछ दिया होता है ये, विच इज ए क्यूब इंटू बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए का होल क्यूब सी क्यूब ए माइनस बी का होल। अब इसके बारे में पूछ लेते हैं जी। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना है, समझना तुम्हें है कि 3 टर्म्स का क्यूब दिया हुआ है, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो पहले स्टेप में एक बार देखो, अगर क्वेश्चन लिख लिया सबने, अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, पर पहले स्टेप में अगर नहीं समझ में आया तो देखो ना, यहां पर ए का क्यूब है और बी माइनस सी का क्यूब है। कैन आई गेट देम इन अ कॉमन ब्रैकेट? ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है तो आप एक्स वाई होल स्क्वायर करते हो, एक्सपोनेंट तो हम कर चुके हैं 8th क्लास में। ऐसे ही बी इंटू सी माइनस ए का होल क्यूब कर सकते हैं, प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब कर सकते हैं, है ना? ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं ना कि हमने क्यूब्स को इकट्ठा कर लिया। फिर अंदर की टर्म देखो क्या होगी, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी ये अंदर की टर्म? ए बी माइनस ए सी। समझ में आ रही है ना, मैंने मल्टीप्लाई किया ए बी माइनस ए सी। अंशिका समझ में आ रही है ये बात? ये मल्टीप्लाई हुआ बी सी माइनस ए बी, फिर मल्टीप्लाई किया ए सी माइनस बी सी। और सब में होल क्यूब है ना? उसके बाद फिर आप चेक करते हो, इसके बाद ना यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद फिर आप चेक करते हो कि अच्छा अब हम लिखते हैं कि ये वाली टर्म अगर उठाएं, जो क्यूब के अंदर वाली टर्म है कौन सी है? ए बी माइनस ए सी। दूसरी टर्म कौन सी है? बी सी माइनस ए बी। और तीसरी टर्म कौन सी है? ए सी माइनस बी सी। तो इनको सम करेंगे। फॉर अ नेगेटिव एसी आई हैव अ पॉजिटिव एसी, फॉर अ पॉजिटिव बीसी माइनस बीसी, पॉजिटिव ए बी माइनस ए बी, सम क्या है? 0।
ठीक हो गई बात ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी। समझ में आ गया ना, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि इफ ए प्लस, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ए बी दिया हुआ था तो मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लूंगी। ये बात समझ में आती है कि हमारी 3 टर्म्स का सम 0 है, तो उनके क्यूब्स का सम विल बी 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। बात समझ में आई ना। अब ना बस इतना सा अगर यही काम हो तो कितनी आसानी हो ना, पर यहां पर वो कहते हैं नहीं फैक्टराइज तो पूरा किया नहीं, क्योंकि इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है। क्या आता है, ए बी और ए सी में क्या कॉमन आता है, ए आता है ना, तो कहते हैं पहले ए लिखना पड़ेगा। फिर यहां से क्या कॉमन आता है, बी। और फिर यहां से कॉमन क्या आता है, सी। मतलब जहां लिखा हुआ था ना वैसे ही लिखना है आपको। ये बी माइनस सी हो गया, ये बी माइनस ए हो गया, ये सी माइनस बी हो गया, सॉरी, है ना। ये बी माइनस सी हो गया, ये बी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए हो गया, सॉरी, ये सी माइनस ए, और ये ए माइनस बी। आपको ये लिखना हो। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आया था, ये दे दिया, दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए बी सी लिखा हुआ है, बी प्लस सी लिखा हुआ था ऑप्शंस में, है ना, तो डायरेक्टली चेक करना है हमें। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। कल से ये पढ़कर आना है, क्योंकि इस